वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर 2023 से रिलेटेड इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं प्यारे दोस्तों, आज उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट क्लास मिलती रहे। दोस्तों, आपको डेली करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट क्लास मिलती रहे। तो देखिए, हाल ही में निम्न में से किसको भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन बनाया गया है? सोनू सूद को, कपिल शर्मा को, राजकुमार राव को, प्रणीति चोपड़ा को। तो दोस्तों, जो एक्टर है राजकुमार राव, इनको क्या है दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा क्या बनाया गया है? नेशनल आइकॉन बनाया गया है। और इससे पहले राजकुमार राव जी से पहले दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो अपना नेशनल आइकॉन बनाया था वो किसको बनाया था? तो ध्यान रखना, किसको? सचिन तेंदुलकर जी को बनाया था। सचिन तेंदुलकर जी को नेशनल आइकॉन बनाया था। देखिए, इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो। मशहूर एक्टर राजकुमार राव को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा अपना नेशनल आइकॉन बनाया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा यह फैसला भारत के 5 राज्यों में चुनाव होने से ठीक पहले लिया गया है। और ये भारत के 5 राज्य कौन से दोस्तों, जिनमें अब हाल ही में चुनाव होने वाले हैं? तो ध्यान रखना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना, इन 5 राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकॉन बनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक करना तथा वोटिंग के प्रतिशत को बढ़ावा देना है। इससे पहले भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा इसी साल अगस्त में सचिन तेंदुलकर को भी दोस्तों क्या अपना नेशनल आइकॉन बनाया गया था? किसको? सचिन तेंदुलकर को। कब दोस्तों? अगस्त में। अगस्त में अपना नेशनल आइकॉन बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मेरे रसगुल्ला। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, इस जो योजना का संबंध है वो भारत के महाराष्ट्र राज्य से है और इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। दोस्तों, आपको जल्द दोस्तों आज या कल में भारत की जितनी भी योजनाएं हैं, भारत के जितने भी राज्यों की जो जो योजनाएं हैं दोस्तों, उन सभी के बारे में मैं एक डिटेल में संपूर्ण वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो वो जितने भी साथी चैनल पर हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि इंडिया के जितने भी एग्जाम हैं दोस्तों, इंडिया के छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े यूपीएससी तक के एग्जाम के लिए आपको मैं अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करंट अफेयर्स में करा सकूं। तो देखिए, इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के दौरे के दौरान इस योजना का क्या दोस्तों शुभारंभ किया है। इस योजना की घोषणा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वर्ष 2023-24 के बजट में की थी तथा यह योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई किसान सम्मान निधि योजना की ही तरह है दोस्तों। किसकी तरह? किसान सम्मान निधि योजना की तरह है। इस योजना के तहत प्रति वर्ष महाराष्ट्र के किसानों के खाते में दोस्तों 6,000 रुपए महाराष्ट्र सरकार द्वारा दोस्तों क्या है डाले जाएंगे। तो प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए महाराष्ट्र सरकार द्वारा डाले जाएंगे। किसके? महाराष्ट्र के किसानों के खाते में। महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस योजना के लिए 1,720 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी दी गई है। कितनी दोस्तों? 1,720 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी मिली है प्यारे रसगुल्लो। देखिए, निम्न में से किस जिले में सरस आजीविका मेले 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो गुरुग्राम जिले में, लखनऊ में, जोधपुर जिले में या सिरसा में। तो देखिए दोस्तों, सिरसा हरियाणा का जिला है, लखनऊ यूपी का जिला है, जोधपुर राजस्थान का जिला है, गुरुग्राम है हरियाणा का जिला है। इस बात को ध्यान रखना। तो दोस्तों, जो हरियाणा का गुरुग्राम जिला है, इसी जिले में क्या है दोस्तों, सरस आजीविका मेले का आयोजन किया जाएगा। देखिए, इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं मेरे रसगुल्लो। हाल ही में जो दोस्तों है, हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले के सरस आजीविका मेले 2023 का शुभारंभ किया जाएगा। कहाँ पर? सरस आजीविका मेले का आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। इस मेले का आयोजन 26 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक किया जाएगा। इस मेले का शुभारंभ केंद्रीय विकास एवं पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गिरिराज सिंह जी द्वारा। तो केंद्रीय पंचायत और विकास मंत्री है कौन? है गिरिराज सिंह। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में चर्चित जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? असम से, अरुणाचल प्रदेश से, सिक्किम से या उत्तराखंड से। तो दोस्तों, ये जमरानी जो बांध है, इनका जो संबंध है वो अपने भारत के उत्तराखंड राज्य से है। कहाँ से है मेरे प्यारे दोस्तों? उत्तराखंड राज्य से है। देखिए, इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं रसगुल्लो। भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल कर दिया गया है। दोस्तों, क्या है? मंजूरी मिल गई है। परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना में शामिल होने वाली
सातवीं परियोजना होगी दोस्तों, कौन सी होगी? सातवीं परियोजना होगी। अब जमरानी बांध के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो यह परियोजना उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर बनाई जा रही है। इस परियोजना से सिंचाई का लाभ किसको दोस्तों? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य को होगा। किसको? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य को होगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखना। अब देखिए आगे, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पर अपन चर्चा करते हैं। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब दोस्तों सीबीआई, क्या है? सीबीआई द्वारा भारत में साइबर अपराध पर कार्यवाही को रोकने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन पाबंदी, ऑपरेशन चक्र 2, ऑपरेशन साइबर कार्यवाही या ऑपरेशन पकड़? तो दोस्तों ऑपरेशन चक्र 2 की शुरुआत की गई है किसके द्वारा? साइबर अपराधों को रोकने के लिए सीबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा, केंद्रीय जांच ब्यूरो एजेंसी के द्वारा दोस्तों क्या है? तो ऑपरेशन चक्र 2 की शुरुआत की गई है। देखिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु ऑपरेशन चक्र 2 चलाया गया है। इस ऑपरेशन के अंतर्गत संपूर्ण देश भर में लगभग 76 स्थानों पर तलाशी शामिल थी और साइबर सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी के 5 अलग अलग मामलों के पंजीकरण से यह प्रेरित था। और इसमें 100 करोड़ रुपए का क्रिप्टो करेंसी का जो दोस्तों पिछले वर्षों में घोटाला हुआ था, कितने का? 100 करोड़ रुपए का क्रिप्टो करेंसी का जो घोटाला हुआ था दोस्तों, वो भी इसमें शामिल है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना सन 1963 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और वर्तमान में जो इसके महानिदेशक है दोस्तों कौन है? तो इसके महानिदेशक है प्रवीण जी सूद। कौन है? प्रवीण जी सूद है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीजा सुविधा को शुरू किया गया है? तो कनाडा देश के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, अमेरिका के लिए या दुबई के लिए? तो दोस्तों कनाडा देश के द्वारा आंशिक वीजा को शुरू किया गया है दोस्तों। पिछले वर्ष भारत और कनाडा के बीच कुछ बातें होने के कारण भारत ने जो है इनकी वीजा को रद्द कर दिया गया था। अब भारत ने इसको पुनः शुरू करने का फैसला लिया है। देखिए 26, ये तो दोस्तों देखना ये गलत टाइपिंग हो गई है। भारत सरकार द्वारा कनाडा देश के नागरिकों के लिए आंशिक विद्या सेवाएं फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है दोस्तों। वीजा है, क्या है? वीजा है। कभी कभी लिखने में टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है तो इनको आप इग्नोर कर दिया करो। ये आंशिक आंशिक नहीं है दोस्तों, ये आंशिक वीजा सेवाएं हैं। यह वीजा भारत सरकार द्वारा सिर्फ 4 कैटेगरी में दी जाएगी, जिसमें मेडिकल, कॉन्फ्रेंस, बिजनेस और प्रवेश वीजा शामिल है। तो मेडिकल की ले सकते हो, कॉन्फ्रेंस की ले सकते हो, बिजनेस की ले सकते हो और प्रवेश की ले सकते हो। कुछ समय पहले भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के चलते कनाडा में वीजा जारी करना क्या है दोस्तों? बंद कर दिया था। किस कारण? डिप्लोमेटिक रिलेशन के कारण। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है दोस्तों, इसमें हम चर्चा करते हैं कनाडा देश के बारे में। कनाडा देश की राजधानी है दोस्तों ओटावा। कनाडा देश की मुद्रा है कनाडाई। और जस्टिन ट्रूडो दोस्तों है वो कनाडा देश के प्रधानमंत्री है। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। हाल ही में एनसीईआरटी ने अपने आने वाली नई किताबों में भारत देश को इंडिया की जगह कौन सा शब्द प्रयोग करने का फैसला लिया है? हिंद प्रयोग करेगी, हिंदी प्रयोग करेगी, भारत प्रयोग करेगी या हिंदुस्तान प्रयोग करेगी? तो दोस्तों भारत शब्द प्रयोग करने का एनसीईआरटी ने फैसला किया है। देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। एनसीईआरटी ने अपनी आने वाली किताबों में इंडिया की जगह भारत नाम करने का फैसला किया है तथा एनसीईआरटी की पुस्तकों में संशोधन किए जाने को लेकर हाई लेवल कमेटी की ओर से सिफारिश भी क्या है दोस्तों की गई है। क्या की गई है? सिफारिश की गई है। इसके प्रमुख परिवर्तन निम्न में सुझाव दिए गए हैं। तो इसमें जो परिवर्तन करने के सुझाव दिए गए हैं वो निम्न सुझाव दिए गए हैं। पाठ्य पुस्तकों में हिंदू जीत पर जोर देना, जितने भी दोस्तों हमारे हिंदू विद्वान हुए हैं उनकी जीत पर जोर देना, मुगलों की जीत पर कमी रखना, जो तुर्क आक्रमणकारी हैं उनमें कमी करना, प्राचीन इतिहास को शास्त्रीय इतिहास के रूप में बदलना, नई पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत शब्द लिखना, भारतीय ज्ञान प्रणाली को शामिल करने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल है। अब देखिए एनसीईआरटी के बारे में जानते हैं। एनसीईआरटी की स्थापना दोस्तों सन 1961 में हुई थी। इसके जो निदेशक वे हैं वो कौन है? डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी जी है। और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों एनसीईआरटी का नई दिल्ली में है। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की डेली करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी है क्लास इसको कमेंट में जरूर बताना और चैनल को जितने भी साथी नए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।